जनकपुरी की सभा में आए तो पता चला जनक जी को राम आए हैं, इतना सुना। विश्वामित्र जी के साथ आए 2 बालक, तो जनक जी ने आकर के प्रणाम किया। आहा क्या बात है कि राम जी को देख करके इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। ये कौन है जो इतने सुंदर है? विश्वामित्र जी कहते हैं राम लखन दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए, मेरे साथ आए। तो जनक जी ने हंसते हंसते क्या कहा? बोले मेरी बेटी का स्वयंवर है, आप आना स्वयंवर में। अब ये दोनों बच्चे अकेले यहाँ क्या करेंगे? इनको भी ले आना स्वयंवर में नहीं। अब उनको देख करके उनने कहा इनके तो बस का ही नहीं है, धनुष बहुत बड़ा है उधर, इनको क्यों लाना? मेला घूमने के लिए ले आना। आप स्वयंवर में बैठोगे तब तक ये मेला घूम लेंगे। बताओ, कोमल है ना राम जी। तो जनक जी ने ये तो कहा ही नहीं कि इनको स्वयंवर में लाना, क्योंकि ये अपने से तो बहुत ऊंची बात है भाई कि ये मेरे जमाई बन जाए, ये दामाद हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा। राम जी को देखकर जनक जी पछता गए कि अगर इनको पहले देखता ना तो प्रतिज्ञा नहीं करता मैं, फिर डायरेक्ट बोल देता कि सीता को ले जाओ, आपके जैसा दामाद किसको मिलेगा। पर दिक्कत ये है कि प्रतिज्ञा लिखवा दी है चिट्ठी में तो नहीं हो पाएगा, और ये तो धनुष उठा भी नहीं पाएंगे। यही तो बात है, देखो राम कथा का आनंद जो किसी ने नहीं सोचा वो होने जा रहा है। इधर जनक जी बोल कर आए, आइए जरा पुष्प वाटिका का चक्कर लगा करके आते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा राम तुलसी दल लाओ, फूल लाओ। दोनों भाई फूल और तुलसी दल लेने आए, और जैसे पुष्प वाटिका में आना हुआ और तभी वहां पर जगदम्बा आई है। दोनों हाथ जोड़ लीजिए मेरे साथ। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये। कौन आया है? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तेई अवसर बाबा कहते हैं, चलिए चलते पुष्प। तेई अवसर मौका सीता तह आई। क्यों आई है? गिरजा पूजन जननी पठाई। माँ ने भेजा है पूजा करके आओ। एक सखी सी संग विहाई, देख न आई रही फुलवाई। और जैसे ही राम जी को देखा, सीता जी का हाथ पकड़ कर कहती है यहाँ क्या खड़ी हो? वो देखो नारायण आए हैं। सखी ने पहचान लिया कि नारायण आए हैं, क्योंकि चंदन लकड़ियों के ढेर में छुप जाए तब भी खुशबू से चंदन ही रहेगा। इत्र कचरे के ढेर में दबा दोगे तब भी वो खुशबू ही फैलाएगा। चरित्र से राम जाने गए। उन्होंने कहा नारायण आए। सीता जी आई, चलो दर्शन करा देते हैं। सीता जी ने पत्तों की ओर से राम जी को देखा। आहा, राम जी ने सीता जी को देखा। देख कर राम जी को जनक नंदिनी बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, दोनों अखियां लड़ी रह गई। और हद तो तब हो गई जब राम जी बोल पड़े। राम बोले, बोलते नहीं है राम जी ज्यादा। सीता जी को देखकर राम जी लखन से बोले, तात। लखन लखन तात। लक्ष्मण जी आगे। क्यों ऐसा? बोलते ही नहीं है राम जी। मर्यादा पुरुषोत्तम है भैया, इनका मामला थोड़ा अलग है। एक वो है और एक ये है, और इन दोनों के बीच में हम हैं। हमको इनको भी बोलना है और इनको भी बोलना है, और दोनों अलग। अच्छा कितना अंतर! एक उल्टा काम कोई करते नहीं, और दूसरे सीधा काम कोई करते नहीं। इनका एक भी काम सीधा नहीं है भैया। एक बात बताओ, पर्वत उठाना ज्यादा बड़ी बात है कि बंसी बजाना ज्यादा बड़ी बात है? जल्दी बताइए, समय हो रहा है, जल्दी बताओ।
पर्वत उठाना ज्यादा बड़ी बात है कि बंसी बजाना ज्यादा बड़ी बात है? जल्दी जवाब दो। यूट्यूब पर भी जो सुन रहे हैं, बंसी बजाना तो बहुत छोटी बात है, वही ठीक है बजा। पर्वत उठाना बड़ी बात है ना, लेकिन जो भारी पर्वत है उसको उठाने के लिए कितने हाथ का उपयोग किया बताइए? एक हाथ। एक हाथ भी नहीं, चीटी उंगली। कितने टेढ़े हैं ये, दोनों हाथ से उठा देते तो क्या बिगड़ जाता, लेकिन नहीं, पर्वत उठाना ज्यादा भारी बात थी, उसको उंगली पर उठाया। और बंसी बजाना तो बहुत छोटी सी बात थी, उसके लिए दोनों हाथ लगा दिए, दोनों हाथ से बंसी बजाते हैं, एक हाथ से गिरिराज उठाते हैं। क्यों? क्योंकि सामर्थ्य, बल, पर्वत उठाने में सामर्थ्य लगता है तो उसको तो मैं चीटी उंगली से उठा सकता हूं, लेकिन प्रेम के लिए दोनों हाथ का समर्पण लगता है, उसके लिए बंसी बजाने के लिए पूरा समर्पण करना पड़ता है। पर्वत उठाना बड़ी बात नहीं है। कन्हैया कहते हैं बंसी बजाना ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि पर्वत एक हाथ से उठाया जा सकता है, पर प्रेम तो पूरा समर्पण मांगता है, पूरा, कि दोनों हाथ भी लगेंगे और अधर का सहारा देना पड़ेगा, तब बंसी बजेगी। क्या समझे आप? बात समझ में आई है? दोनों हाथ, और उस पर भी काम नहीं चला तो होठों पर धरा, मुरलीधर, मुरलीधर, इधर रखी बंसी और 10 उंगलियां, अरे 8 उंगलियां, और अधर मुरलीधर हो गए, ऐसे दोनों हाथ लगा दिए और पहाड़ उठा। ये काम इनका है भाई, नटवर नागर नंदा भजोरे मन। लेकिन वो सीता जी को देखकर, चलो वापिस आते हैं पुष्प वाटिका में। अगर पुष्प वाटिका से गलती से भी हम निधि वन में कूद गए तो राम कथा की जगह भागवत प्रारंभ हो जाएगी, तो हमको तो वापिस आना पड़ेगा ना। लेकिन ये क्या है जो बीच में बोला मैंने, ये गुप्त गोदावरी है, ये गुप्त रूप से जो चरण छू जाए बस, पता भी ना चले। तो यहाँ 2 कथा बह रही है, एक स्पष्ट है मंदाकिनी और एक गुप्त गोदावरी जो पीछे पीछे चलती है, साथ साथ पर है। तो वो मंदाकिनी है और ये गुप्त गोदावरी है। यहाँ पर जो छोटे से बस दिखते हैं, उनमें उतर नहीं सकते, ज्यादा उतरना उसी में पड़ेगा, क्योंकि आधार मंदाकिनी है यहाँ का। सावधान लखन, लखन भैया बोले, और बोले तो क्या बोले, तात ए भैया जनक तनया यह सोई। ओहो क्या बात है, इतना कहा। लक्ष्मण जी कहते अब चाहे मत बोलो, मैं जान गया कि ये भाभी जी है, आगे बोलो ही मत, आनंद आएगा। दोनों की बात सुन, सीताराम जी को तो बाद में मिलवाएंगे, पहले इन दोनों भाइयों की बात सुनते हैं, क्या बात चल रही है। सुनना है आपको? सुनिए, लेकिन किसी को बताना मत, गुप्त बात है ये। तो राम जी ने कहा लखन, लक्ष्मण हाँ, तात जनक तनया यह सोई। लक्ष्मण जी कहते हैं भाभी जी को प्रणाम। तो बाद में किसी ने कहा तुमको कैसे पता कि वो भाभी है, तुम उनको कैसे जानते हो कि वो भाभी है? लक्ष्मण जी कहते उनको नहीं जानता, इनको जानता हूं। इनको क्या जानते हो? बोले इतनी उम्र हो गई, कई कन्याएं सामने आई, कई देवियां सामने आई, पहली बात तो किसी को नजर उठा के देखा नहीं, और गलती से देख ही लिया तो तुरंत कहते लक्ष्मण माता जी को प्रणाम करो, बहन जी आ रही है रास्ता दो। ये राम जी का संबोधन रहता था किसी भी नारी के लिए। पहली बार मेरे भैया ने किसी नारी को देखकर ना तो माता कहा और ना बहन जी कहा, मतलब भाभी जी है मेरी, इतना तो तय है। ये है मेरे राम जी का चरित्र। उनका लखन भी उनका चरित्र जानता है कि इन्होंने जब भी पराई नारी को देखा तो पहले खुद प्रणाम। अरे क्या बात कर रहे हो आप, रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 51 के बाद की सारी चौपाइयां। कि वो गई सीता बन करके, सीता बन के गई तो राम जी कहते हैं कहाँ ही बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरई कही ये तू, पत्नी के रूप में सामने आई तो कहते हैं माँ बाबा जी कहाँ गए? पिता समेत लीन निज नामू, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू। सीता के रूप में सती जी आई, हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिया, पर लक्ष्मी सीता के रूप में आई तो लक्ष्मण से कहा प्रणाम करो, वो तो नारायणी खड़ी है, जगदम्बा खड़ी है, भाभी खड़ी है, प्रणाम करो।
ये है हमारे यहाँ देवर और भाभी के बीच का पवित्र संबंध। ये है हमारे यहाँ का संबंध कि देवर अपनी भाभी माँ के पैर देखकर कहता है कि उनका मुख तो मैंने कभी देखा। अब मेरी बात समझिए आप, जैसे राम जी ने कहा ना कि तात जनक तनया यह सोई, उस दिन से पहली बार सीता जी सामने आई थी ना लक्ष्मण जी के, उस दिन से लेकर जिंदगी के आखिरी दिन तक लक्ष्मण ने उनका चेहरा नहीं देखा, केवल पैर देखे हैं। क्यों? क्योंकि भाभी माँ के चरण देखने के लायक होते हैं, वो मेरे लिए पूजनीय है। मैं उनके पैर देखता हूँ, केवल चरण। अच्छी बात है भाई। लक्ष्मण जी से कहा तात जनक तनया यह सोई धनुष यज्ञ जई। लक्ष्मण जी के सब समझ गया, मैं सब समझ गया। बोले क्या? बोले अब बस बहुत जल्दी हमें भी वो गीत गाना है। कौन सा गीत गाना है? एक कौन सा गीत गाते हैं जब भाइयों की शादी, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया। हमारा भी अब समय आ गया है, अब विवाह होने वाला है। सीता जी इतना देखकर चली गई। माता पार्वती के सामने हाथ जोड़कर कहती है बस जीवन में कुछ नहीं मांगूंगी, जिनको देखा है ये तो मेरे नारायण है, बस इन्हीं से मेरा मिलन हो जाए, विवाह हो जाए, ये मेरी पहली और आखिरी इच्छा है। मन जाहि राचो। प्रार्थना कर ली, प्रार्थना भी कर रही है, सुनेंगे आगे, जब जरूरत पड़ेगी तब याद करेंगे, ठीक है? क्या गाया वो आगे सुनेंगे। तो गई अपने भवन, इधर करई स्वयंवर सो नृपाला, आए तह अग्नित महिपाला। बड़े बड़े राजा महाराज आए विवाह के लिए। जनक जी के सामने बिरदावली गाई गई, प्रतिज्ञा की गई, जो कोई राजा राजकुमार धनुष उठाएगा वो सीता जी से विवाह करेगा। सब आए, गिरे पड़े, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामई बचन सती मन जैसे। किसी से धनुष हिला भी नहीं। तब सभा में राम जी का आगमन हुआ। श्री राम जय राम। अब यहाँ पर कहानी बदलेगी। अब तक केवल जय श्री राम बोल रहे थे, अब क्या बोलेंगे थोड़ी देर बाद? अब समय आ गया, अब नाम बदल जाएगा। अब आए तो श्री राम बनकर और जाएंगे सीताराम बनकर। तो श्री राम आ गए, सबने देखा। तो जनक जी ने कहा, आकर बैठ गए वो। तब तक सब हार चुके थे। जनक जी ने कहा मेरे से गलती हो गई, मेरी बेटी कुंवारी रह जाए, मुझे क्या पता था कि धरती पर कोई वीर नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा अरे भैया ये तो आपने बहुत गलत बोल दिया। जो तुमरो अनुशासन पाऊं कंदु कई व ब्रह्मांड उठाओ। कैसे कह दिया कि मेरे इस सभा में कोई वीर नहीं है, मेरे भैया बैठे हुए हैं, आप कहो। और ये खाली बोल दे के लखन ये पुराना धनुष, अरे मैं धरती उठा सकता हूँ, ब्रह्मांड उठा सकता हूँ। विश्वामित्र जी ने कहा गड़बड़ हो गया, अब लखन जाग गया है। राम जी से कहा राम जी ने लखन को देखा। सयनई रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, उठो राम। गुरु जी का आदेश, भंजो भव चापा, मेटो तात जनक परितापा। गुरु जी का आदेश। गुरु जी ने बोला तो फिर करना है। खड़े हो गए, धनुष के पास आए। अब सीता जी यहाँ पर वो वंदना याद कर रही है जो वहां मांगा था कि हे भोलेनाथ अब धनुष हल्का कर दीजिए, मेरे राघव सामने आए हैं। दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है। सब गाएंगे मेरे साथ। यहाँ राम जी धनुष उठाने को तैयार और वहां सीता जी डर रही है, धनुष उठेगा कि नहीं। जितने लखन प्रेमी लोग यहाँ बैठे हैं, लखन प्रेमी लोग, राम प्रेमी तो सब हैं, जितने लक्ष्मण प्रेमी बैठे हैं सुनना, सीता जी डर रही है कि धनुष उठेगा कि नहीं, और लक्ष्मण जी डर रहे हैं कि धनुष के साथ साथ थोड़ा ज्यादा जोर से अगर भगवान ने जोर लगाया तो धरती ऊपर ना आ जाए। दोनों डर रहे हैं। एक डर रही है कि धनुष उठेगा कि नहीं, और दूसरे जानते हैं अगर थोड़ा ज्यादा जोर से धनुष उठाया ना तो धरती को उठा देंगे। इसीलिए दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। सीता जी ने मांगा, दोनों हाथ जोड़कर मेरे साथ सब बोलेंगे।
बाल भज हरण भव भय दारुणम नव लोचन कल्ज मुख कर कल्ज पद कर दारुणम गंधर्व अगणित अमित छवि नवनील नीरजति सुंदरम पटपीठ मानो तरित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावनम भज दीन बंधु दिनेश दानम दैत्य वैशनि कंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदा विभूषणम आजान शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम इति वदित तुलसी वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि कल दल गंजनम अब मन जाहि राजो मिलई सोवर करुणा निधान आप गाएंगे मन जाहि राजो मिलई करुणा निधान मन जाहि राजो मिलई सोवर करुणा एहि भांति गौरी आशीष तुलसी भवानी तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मन जाहि राजो तालियों से सब आएंगे।
तक पूरे ना हो पेरे साथ, तब तक दुल्हीन नहीं दुल्हा की, तब तक बबुई नहीं बबुआ की, ना जब तक पूरे ना हो। सब गाएंगे प्रेम से। मन जाहि राज मिलई सोवत, सहज सुंदर सावरो करुणा, निदान सुजान शील नेम जागत राम। एहि भांति गौरी आशीष सुनस, सहित हिय हर्षित अली तुलसी, भवानी पूज्य पुनि पुन मुदित मन मन, मुदित मन मंदिर, जय मुदित मन मंदिर चली। सिय जान गौरी अनुकूल, सिय ही हर शई जाए कहीं, मंजुल मंगल मूल वामंग परखन लगे। राघवेंद्र सरकार ने धनुष को उठाकर एक ही हाथ से धनुष को उठाकर खड़ा कर दिया। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, कौन लखा देख सब ठाड़े। पलक झपकी और धनुष के दो टुकड़े करके बोलिए सीता रामचंद्र भगवान के। तेई क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मारग चले, चिक्करई दिग्गज कोल सागर। आहा, जिसको सुनकर के लोगों ने कान बंद कर लिए। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सुनिए जो ध्वनि हुई है, कांप गया आकाश। जब तक ये सब कान बंद ना कर ले, अब लगा कि धनुष टूटा है। धनुष टूटे और पता ना चले। चित्रकूट में ऐसा होता है कभी। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल विचार ही, कोदंड खंडे राम तुलसी, जयति वचन उचार ही। अब कहेंगे सीता रामचंद्र भगवान की। सीता जी आई, राम जी के गले में वरमाला पहनाई, आनंद हुआ जगत में। विवाह लेकिन राम जी कहते हैं, फिर वही बात हो गई, ये होते तो पहले ये वरमाला डालते कि तुम बाद में वरमाला डालना, लेकिन यहाँ तो ये है। उन्होंने कहा नहीं, मैंने धनुष तोड़ा है गुरुजी के कहने से, शादी के लिए नहीं।
राम जी भैया राम है, जब पिताजी आएंगे आज्ञा देंगे तब। ठीक है, स्वीकार है। राम जी के गले में वरमाला डाले। राम जी थोड़े बड़े थे, सीता जी थोड़ी छोटी है, झुकते नहीं है। झुक जइयो तनिक रघुवीर, अब उठो सिया श्रृंगार करो, धनुष राम ने तोड़ा है। उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तो सीता जी वरमाला नहीं डालती, क्योंकि वो उछलकर वरमाला नहीं डाल सकती ना, क्योंकि मर्यादा है भाई, मर्यादा है। तो राम जी से इशारे में कहती है थोड़ा झुक जाइयो तनिक रघुवीर। राम जी नहीं झुकते। मैंने कहा क्या किया जाए। लखन को देखा, लक्ष्मण जी दौड़े, राम जी को प्रणाम कर लिया। राम जी कह रहे हैं इस समय क्यों प्रणाम कर रहा है भाई, अब क्यों प्रणाम कर रहा है, अब तो कोई कारण नहीं प्रणाम का। लखन कहते मर्जी मेरी। एक लखन ही तो है जो अपनी मर्जी से चलता है, बाकी सब राम जी की मर्जी से चलते हैं। राम जी लक्ष्मण की मर्जी से चलते हैं। हाँ, कादर मन कर एक आधारा, देव देव। एक बात कहती हूं आपसे, राम जी को तो अनुसरण हम सब करते हैं, पर मैं कुछ मामलों में मैं लखन का अनुसरण करती हूं। लखन जैसा होना चाहिए, क्लियर एकदम। उनने कहा कि हाँ तो हाँ, ना तो ना। उन्होंने कहा समुद्र के सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हो। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। सुंदरकांड जब पूरा होता है तब उन्होंने कहा कादर मन कर एक धारा, देव देव आलसी पुकारा, है ना। अच्छा, अब मैं विषय हमारा अलग हो जाएगा, वरना इस चौपाई पे आगे बात करेंगे। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। नारी तो पूजा की अधिकारी होती है ना। ताड़ना की अधिकारी तो नारी नहीं होनी चाहिए क्या। बड़ी विवादित चौपाई है ये कि नारियों को क्यों कह दिया कि ताड़ना की अधिकारी। नारी तो पूजा की अधिकारी होती है। अब चलो इतना बोल दिया है तो पूरा बोल ही देती हूँ। नारी तो पूजा की अधिकारी होती है, नारी तो सम्मान की अधिकारी होती है, नारी तो वो होती है जो पति के प्राण छीन कर ले आए यमराज से। लेकिन जितने लोग टीवी देख रहे होंगे पिछले 2-3 महीनों से, वो तुलसीदास जी की इस चौपाई को बहुत बढ़िया तरह से समर्थन करेंगे कि क्यों लिखा आखिर कलयुग के लिए कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अगर नारी अहिल्या जैसी हो तो पूजा की अधिकारी है, अगर नारी सीता जैसी हो तो पूजा की अधिकारी है, अगर नारी अनुसुईया जैसी हो तो पूजा की अधिकारी है। लेकिन अगर नारी, इंदौर वाला केस सभी ने देखा है टीवी में, न्यूज सबने देखी है। अगर नारी, क्या नाम भूल गई मैं, अब इतना कौन नाम ही याद रखता है। हाँ, आपको तो याद ही होगा, टीवी तो मोबाइल सभी देखते हैं। एक बात बताओ, अगर मैं ठीक बोलूं, ये चौपाई पर विवाद होना ही नहीं चाहिए। क्यों विवाद कर रहे हो। सब नारियों के लिए थोड़ी बोला है, कौन सी नारी के लिए बोला है। अरे तुलसीदास जी आओ, कलयुग में आपकी भारी जरूरत पड़ गई है, क्योंकि अगर कलयुग में नारी सोनम जैसी है तो फिर आपके जैसी जरूरत है भाई। लखन को आना पड़ेगा कटार लेकर के, मतलब एक सब सोनम नहीं, एक सोनम केवल। तो सोचो आप, पति को पहाड़ पे ले जाए, वहां से धक्का लगा दे, तो वो तो ताड़ना के अधिकारी है ना। इनके जैसी के लिए लक्ष्मण को आना पड़ेगा अब कि आओ थोड़ा कलयुग में जहर बढ़ गया। मैं एक बात कहती हूँ, आजकल लोगों को तलवार से डर नहीं लगता। सुनो इधर के लोग जरा ध्यान से, कटार से डर नहीं लगता, बंदूक से डर नहीं लगता, नीले ड्रम से डर लगता है। अगर पत्नी से थोड़ी सी लड़ाई हो जाए किसी बात पे और पत्नी लिस्ट लिखे क्या क्या लाना, एक बोरी सीमेंट, इतना तो बहुत है, और आगे खाली लिख दे एक नीला ड्रम गेहूं भरने के लिए। पति कहेगा देवी कुछ गलती हो गई है तो माफ कर देना, अब नहीं लड़ूंगा, बिना शक्कर की चाय पी लूंगा, बिना नमक का भोजन कर लूंगा, पर लड़ूंगा नहीं। क्यों, नीले ड्रम में नहीं जाना मुझे। ये हालत है, कलयुग घोर कलयुग है ये। और इनके लिए लिखा है सकल ताड़ना, ताड़ना की अधिकारी है ये ताड़ना की अधिकारी नहीं, ये तो मैं क्या ही कहूं भाई। लेकिन ये है ताड़ना की अधिकारी, इनके लिए लक्ष्मण का होना जरूरी है। इनके लिए तुलसीदास जी ने लिखा है अहिल्या है तो पूजा की अधिकारी, पर अगर ऐसी नारी है जो पति के प्राण ले ले, हाँ, इससे बुद्धि खराब और क्या होगी। सकल ताड़ना के अधिकारी। तो लक्ष्मण जी ने प्रणाम कर लिया, वापिस आइए। लखन प्रणाम किए हुए हैं। राम जी कह रहे इस समय क्यों प्रणाम कर रहे हो भाई। लक्ष्मण जी कहते बस किया प्रणाम, मर्जी मेरी,
राम जी कह रहे प्रणाम कर रहा है तो उठाने के लिए झुकना पड़ेगा। और जैसे ही उठाने के लिए लखन को राम झुके, सीता जी ने कहा मेरे सामने तो नहीं झुकेंगे, भक्त के सामने झुके हैं वरमाला डाल करके। और सीता जी ने वो जो विराम लगा था उसे पूर्ण कर दिया। सीता रामचंद्र भगवान की आनंद हो गया। जनकपुरी में राम जी सीता राम जी हो गए। बारात आई, भरत जी को सबसे पहले चिट्ठी मिली, पिताजी को जाकर बताई, बोले ये चिट्ठी आई है, इसमें क्या लिखा है? बोले विवाह होना है, चलो सब चले। जनकपुरी आए। राम जी का विवाह माता सीता के साथ, भरतलाल मांडवी के साथ, लखन उर्मिला के साथ, और शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ। चारों भाइयों का विवाह जनकपुरी की 4 लाडली बेटियों के साथ हुआ। और अयोध्या का आंगन सजने वाला है, क्योंकि 4 बेटियां अयोध्या में अब पायल की झनकार बनकर आने वाली है। श्री राम जय राम। आनंद हो गया, और आनंद हो गया चित्रकूट में भी। राम जी का